नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। रानीवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली दानोल ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्ण सिंह देवड़ा ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को बताया कि किसानों को खाद बीज मिलने के अलावा कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाने चाहिए, जिससे सीमांत व लघु किसानों को फायदा मिल सके। सरकार को ऐसी योजनाएं किसानों के लिए शुरू करनी चाहिए। आइए सुनते हैं संवाददाता सोहन बागेला के साथ अध्यक्ष पूर्ण सिंह देवड़ा के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजीएल लाइव न्यूज। तो मैं आपके साथ संवाददाता सोहन बागेला। आलो राजस्थान की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालक मंडल के चुनाव चल रहे हैं और जो कंप्लीट भी हो चुके हैं, तो इसी कड़ी के साथ हम पहुंचे जालोर जिले की जो पंचायत समिति रानीवाड़ा, यहाँ की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है जालोर, तो यहाँ से अभी वर्तमान अध्यक्ष चुने गए श्रीमान पूर्ण सिंह देवड़ा। तो हम इनसे खास मुलाकात के अंदर वार्तालाप करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दे और मसलों को लेकर चुनाव फाइट किया और आगामी आने वाले अपने पूरे कार्यकाल के अंदर किसानों के प्रति क्या कुछ विकास की उन्नति करते हैं और आगे अपने क्या विचारधाराएं रखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल से। धन्यवाद। तो सर, आपका मैं सबसे पहले परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका पूरा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम पूर्ण सिंह देवड़ा जी, एडवोकेट रानीवाड़ा जी, और वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति दानोल से अध्यक्ष हूँ। तो सर, बात कर लेते हैं अपने जैसे आपके राजनीतिक परिचय के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका ये जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने टाइम से चल रहा है, जैसे अपना कोई फैमिली ड्राफ्ट में हो या फिर अपने आपको जो। मैं शुरू से कॉलेज लाइफ से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2001 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद छात्र जीवन में कंटिन्यू राजनीति करा। फिर यहाँ वकालत का पेशा रानीवाड़ा में स्टार्ट करने के बाद 2007-8 में मैं पंचायत समिति रानीवाड़ा से पंचायत समिति सदस्य बना कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद मैं कंटिन्यू जिला परिषद जालोर से रानीवाड़ा से मेंबर रहा और शुरू से लेकर मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। ग्रामीण परिवेश में लोगों की सहायता करना, उनको काम करवाना। तो मैं वर्तमान से इससे पहले मैं रानीवाड़ा बार एसोसिएशन का लगातार 5 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो सर, बात कर लेते हैं अपने पीछे। आपने बताया आपके राजनीतिक परिचय के बारे में, तो आपका लॉन्ग टाइम से राजनीतिक करियर चलता रहा है। तो सर, बात करते हैं आपने ये जो चुनाव फाइट किया है, तो किसानों की समस्या का समाधान करवाने के लिए ये चुनाव फाइट किया है। तो सर, इसी कड़ी के साथ हम बात करते हैं, आपका ये जो चुनाव हुआ था वो निर्विरोध हुआ है या फिर चुनाव की क्या? मैं इस बार सभी ग्राम पंचायत धानोल, ग्राम पंचायत जोड़वास के सहयोग से ग्राम वासी निर्विरोध निर्वाचित है। पूरा पैनल निर्विरोध है। तो सर, बात करते हैं अपने जैसे किसानों के प्रति सबसे पहले लेके चलते हैं खाद बीज के प्रति। तो सर, देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर पिछले कार्यकाल में भी और अब की बार कार्यकाल में भी बहुत सी समस्याएं खाद बीज को लेकर आई थी, जिससे किसानों को बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर किसी किसान को जगह 20 कट्टे की जरूरत है तो उसको बड़ी मुश्किल से लाइन में लगने में भी 1 या 2 कट्टे की मिले होते हो। तो सर, अगर आप ऐसी समस्याएं अगर आगे अपने कार्यकाल में आती तो सर, खाद बीज को लेकर अपने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा आपने क्या मांग की? देखो सर, इसमें केंद्र सरकार से यूरिया इसको कर्को से आता है। तो हमारी जनरली हमेशा यही कोशिश रहती है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया मिले, DAP मिले और ज़रूरत नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबसे ज़्यादा रहती है इसकी। पिकअप सीजन रहती है किसानों के लिए, मार्केट से बहुत महंगा मिलता है। सबसे चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा यही है कि मैं किसान कितने सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, MD साहब के माध्यम से कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जालोर जिले में यूरिया की रैंक लगवाएं और पूरे जिले में यूरिया किसानों को मिले, ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से करने का भी प्रयास करेंगे। तो सर, अब बात कर रहे थे अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर राजस्थान की कोई चुनिंदा सोसाइटियाँ जो सक्षम सोसाइटी है जिनके अंदर कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जैसे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, रोटावेटर, बिजाई मशीन वगैरह, जिससे क्या है जो गरीब किसान है जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन है, जो अपने वे से कोई कृषि यंत्र नहीं ला सकता, जिसे भाड़े पे ले जाके समिति से और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो सर, कृषि यंत्र के प्रति अपने क्या विचार है और सोसाइटी में है
देखिए, अभी तक वर्तमान में हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जी। है, लेकिन जैसे ही हम अध्यक्ष बने, हमने सबसे पहले मीटिंग रखी, तो उसमें ये प्रस्ताव पारित करवाया कि क्यों ना हम छोटे काश्तकार हैं, लघु काश्तकार, इनको अपना ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, इसको कृषि संबंधित अन्य जो साधन है वो अपने पास नहीं रख सकते, लोगों से लाकर बहुत महंगा पड़ता है। तो एक रिजनेबल रेट पे समय अवधि में उनको हम उपलब्ध कराएं, ऐसा हमारा प्रयास जारी है। और एमडी साहब से भी इसी बार मीटिंग में हमारी बात हुई थी, शीघ्र आश्वासन दिया है कि हम आपको सब्सिडी पे ये वाहन उपलब्ध कराएंगे जो खेती संबंधित है। तो सर बात कर लेते हैं इसी कड़ी के साथ हमने किसानों की, जैसे किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर साक्षीमा के प्रति बात करते थे। एक किसान को 1.5 लाख या 1.5 लाख के ऊपर साक्षीमा दी जाती है, जिसको घटा के 25,000 रुपये कर दिया। 25,000 में से भी 3,000 रुपये हिस्सा राशि काट ली जाती है किसान की, और 22,000 रुपये पीछे 22,000 के अंदर कोई किसी किसान का गुजारा नहीं होता। तो सर साक्षीमा को बढ़ावा देने के लिए अपने क्या विचार रखते हैं? देखिए सर, अभी वर्तमान में जो साक्षीमा तय कर रखी है वो जमीन कितनी और कितने बीघा है जी, जिस काश्तकार पर बड़ी जमीन है जी, और जो फसल कौन सी फसल उसमें होता है उस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर निर्धारित है, उस हिसाब से उसका लिमिट तय होती है। अभी जैसे मैं मेरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो लाख क्रॉस 1.5 लाख हाईएस्ट लिमिट 1.5 लाख है जी जी। तो वो लगभग सबकी इस बार राज्य सरकार ने भी काफ़ी कोशिश करके लिमिट बढ़ाई है। लेकिन वर्तमान में अभी जो नए मेंबर बन रहे हैं, जो ऋणी मेंबर नए बन रहे हैं, उनकी साक्षीमा 25,000 निर्धारित है। जो इस बार हमने एमडी साहब से मीटिंग में भी मैंने समय में आप पूरे जिले में इसको बढ़ा के 50,000 किया जाए, क्योंकि आपका जो बात कहनी है कि 2-3 हज़ार रुपये ये हिस्सा राशि वगैरह ये कट जाती है, तो बहुत ही कम किसानों को राशि मिलती है, जिससे उनका जीवन करना मुश्किल है। तो सरकार से और ये हमने मांग रखी है तो कम से कम 50,000 से उसको आगे बढ़ाएं, और ये किसान को अपनी खेती करने में आसानी होगी। तो सर आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर, जैसे अपने पंचायत के अंदर कितने वार्ड या गाँव आए जाते हैं? मेरी सहकारी समिति 2 ग्राम पंचायत हैं जी। ग्राम पंचायत राजस्व गाँव टोटल मिलाकर। तो सर इसके अंदर सहकारी बीमों के अंदर कोई पूर्ण रूप से सभी किसान कंप्लीट हैं या फिर कोई जुड़ने में अभी रह रहे हैं? काफ़ी कम है जी, जो जुड़ रहे हैं, बाकी ऐसे लगभग 90% के आसपास जी जो इच्छुक हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को ऋण मिले। जी। और हम समय समय पर ऐसी रैलियाँ भी निकालते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, ग्राम पंचायत में जाकर हम लोगों को जागरूक बनाते हैं कि आप ये सरकार का बिना ब्याज का पैसा है, इसको आप टाइम पर लीजिए और टाइम पर भी जमा कीजिए। तो ये आपके लिए आप खेती करने में आसानी रहेगी, आप सेठ साहूकारों से आपको ब्याज नहीं लेना पड़ेगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लोगों को हम समय समय पर जागरूक करते हैं, और ये राज्य सरकार की संस्था है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ऐसा हमारा भविष्य में प्रयास है जी। तो सर यहाँ की जनता ने, किसान भाइयों ने, आपके जैसे युवा साथियों ने भी बहुत सा सहयोग दिया है, निर्विरोध आपको निर्वाचित पद घोषित किया है, जीत का मान सम्मान बख्शा है। तो सर आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से इस किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे दीपावली के पावन? सबसे पहले तो सबको मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एकजुटता रहकर मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया। तो ये हमारे आपसी प्रेम सद्भाव बना रहा, और आगे भी ऐसी परंपरा हमारी ग्रामीण परिवेश में चलती है। और आने वाले टाइम पे हमने जितने भी मेरे साथ जुड़े, नहीं भी जुड़े, उनके लिए मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि सबसे सरकार की जो सहायता होती है सब घर घर तक, गरीब घर तक पहुँचे, ये मेरा भविष्य में प्रयास है। तो सर समितियाँ, ग्राम सेवा सहकारी राजस्थान की जो सहकारी समितियों को पनपाने के लिए आप अपनी विचारधारा से क्या कुछ कहना चाहते हैं सभी के लिए? तो सबसे पहले ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। जब समिति अपने आप में सक्षम होगी तभी वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा पाएगी जी। तो मेरा इस बार भी आम सभा में यही कलेक्टर साहब, एमडी साहब से सवाल था कि क्यों नहीं आप इस ऋण व्यवस्था को सही तरीके से संचालन करवाओ, ताकि जैसे कोऑपरेटिव बैंक है वो ऋण समितियों को ऋण देती है, ऋण देते वक्त वो
हर अर्धवार्षिक ब्याज समितियों के खाते में डालते हैं। तो जैसे सपोज 4 करोड़ का लोन लिया तो 6 महीने के बाद 4 करोड़ 10 लाख रुपए बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो ब्याज लगेगा वो 4 करोड़ 20 लाख के समितियों से ले जाएंगे, सरकार समिति कोऑपरेटिव बैंक। मतलब साहब, जब हम किसानों से ब्याज नहीं ले रहे हैं और वो ब्याज का पैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार से साल 2 साल 3 साल बाद हमारे खाते में आता है और वो सारा ब्याज का पैसा हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खाते में डालते हैं। तो आप ये अननेसेसरी ब्याज हम पे ठोक के उन्हीं के खाते में डालो, क्योंकि हमें तो वो ब्याज सरकार 2-3 साल बाद देती है और आप ब्याज से ब्याज ले रहे हो, या तो कम से कम ब्याज का ब्याज लेना बंद कर दो। तो सोसाइटियाँ, पूरे जिले की सोसाइटियाँ अच्छे सुचारू रूप से इसमें अनियमितता नहीं होगी, क्योंकि फिर जब इतना बोझ समितियों पे हो जाएगा तो समय अवधि में वो किसानों को ऋण नहीं दे पाएंगे। तो इसको लेकर मैंने बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम ये बात राज्य सरकार तक पहुँचवाएंगे और ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि ये ब्याज का ब्याज आपको नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारे को बिल्कुल सर। और इसके अलावा भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार और हमारी संस्था मंत्री लेवल तक की एक बात जिला साहब की बात पहुँचना चाहता हूँ कि ये जैसे सहकार जीवन बीमा योजना है, ये अनिवार्य करती है। सहकार बीमा जीवन योजना 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र है तो उसका जो बीमा है लमसम 4600 रुपये पर ईयर करता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और तो अनिवार्य रूप से एक किसानों पर थोपा गया है। उसको एक खत्म कीजिए, उसको अचीव कर दीजिए कि जिसकी इच्छा है वो ले, जिसकी इच्छा है नहीं। 4600 बहुत बड़ी रकम होती है। तो किसान, हमारी जब चर्चा होती है किसानों से, किसान यही कहते हैं कि साहब आप इस तरफ से ब्याज नहीं ले रहे हो और दूसरी सब्जी उल्टी हमारे ऊपर ये थोप रहे हो, क्योंकि इससे हमारा जीवन 4600 रुपये में तो अगर प्राइवेट कंपनी से करवा लें तो 5 लाख का दे देगा, आप लाख रुपये दे रहे हो, 1.5 लाख दे रहे हो, और वो भी बीमा कंपनी में मनमानी चलती है। टाइम पे पैसा, हमारे यहाँ भी 1-2 केसेस बने, टाइम पे पैसा 100% पैसा नहीं मिला, उसको आंशिक रूप से पार्टली पैसा दे रहे हैं, उनके काश्तकार पे काम भी नहीं आता पूरा पैसा। ये सरकार से हमारी मांग रहेगी, इस तरह से सरकार जीवन बीमा योजना है उसमें लिमिट जो प्रीमियम है वो कम से कम निर्धारित की जाए, और ऐसा अगर बीमा कंपनी के साथ कुछ हुआ है तो वो सरकार वहन करे, किसानों पे अतिरिक्त भार नहीं दे। साख सीमा बढ़ाई जाए, 25,000 से 50,000 की जाए। दूसरा, जब फसल बीमा समितियाँ कर रही हैं पूरे जिले की, पूरे राजस्थान की समितियाँ, तो उसका एक बीमा कंपनी की तरफ से कमीशन जैसे होता है, तो वो कमीशन समितियों को मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से लागू है, उससे लेके आज तक सोसाइटियों को कमीशन 2020 का मिला एक का, बाकी नहीं मिल रहा है। वो सारा ये सहकारी केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक है, उनके पास टाइम भी जमा हो जाता है, लेकिन वो लोग, वो संस्थाएं हमें वो पैसा नहीं देती है। अगर वो कमीशन हमें टाइम भी मिल जाए तो हमारी संस्था है वो प्रॉफिट पे चले, लेन देन समय पे करें, किसानों को उससे अच्छी सुविधा मिले। तो ये छोटी छोटी बातों पर अगर सरकार ध्यान देगी तो राजस्थान की सारी सहकारी समितियाँ हैं तो सुचारू रूप से संचालन कर पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।